परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ रत्नेश बेंजामिन जुड़ रहे हैं जो कि ईसाई समुदाय का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप चारों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा रत्नेश बेंजामिन आपसे ही है, क्या परेशानी आज आपको सामने आई है, क्या चाहते हैं आप? रत्नेश जी अपना जवाब पूरा कीजिए। रत्नेश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो तकनीकी खामी है रत्नेश जी की आवाज में, उसको दुरुस्त करते हैं फिर वापस लौटेंगे उनके पास। अनिल अग्रवाल जी, आखिर हर कोई कहा जाता है कि ईश्वर की ही संतानें हैं, कम से कम अंतिम संस्कार का हक उसके मत मजहब के अनुसार तो सबको मिलना ही चाहिए। क्या कहना है आपका इस पर जो आज हुआ है छत्तीसगढ़ में? ऐसा कोई मत के हिसाब से होना क्यों चाहिए? जैसे कि जन्म और मृत्यु दोनों का एक संतुलन चलते रहता है। जब आप कन्वर्ट करते हो भोले भाले आदिवासियों को और SC ST जो छोटे थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों को, तो उनको मृत्यु के लिए भी सुरक्षित करो ना। उनके मृत्यु के बाद भी जगह को सुरक्षित करो। आप सरकारी जमीन कब्जाओं के ऊपर चर्चों पे चर्चे बांधते जा रहे हो और हर घर को तोड़ के एक भाई को कन्वर्ट करते हो, दूसरे भाई से लड़ाई लड़ा देते हो। जैसे अंग्रेजी नीति चलती थी, राजा को राजा के साथ भिड़ा के, वही चल रही है आज भी। तो आप प्रलोभ दे के जैसे कि धर्म परिवर्तन करवाते हो, उनको भी वैसे सुरक्षित करो। सुरक्षित करने के बाद देखते हैं आज के हिसाब से, अगर डाटा के हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ कन्वर्टेड क्रिश्चियन है कितने। दूसरा, अगर कन्वर्टेड क्रिश्चियन को कन्वर्ट करते हो तो आप बाकी के चर्चों में, यहाँ के लोगों को चर्चों में आने क्यों नहीं देते हो? जैसे लालबाग में एक चर्च है जी, मेरे को आ रही है, पीछे से चिल्ला रहे हैं जी जी जी। जैसे कि लालबाग में चर्च है, वो चर्च में तो आप जितने भी गांव ग्रामीण क्षेत्र वालों को कन्वर्ट करते हो उसमें तो आने नहीं देते हो। वैसे ही लाल चर्च है, उसमें तो आने नहीं देते हो। उन बेचारे गरीबों अनिल अग्रवाल जी, आपने कहा कि भोले भाले लोगों को कन्वर्ट करवा लिया जाता है ना, तो फिर आपकी लड़ाई तो इन भोले भाले लोगों से नहीं होनी चाहिए। अब उसको तो आपको कर लेने देना चाहिए था ना अंतिम संस्कार। बोले भाई आपकी लड़ाई मिशनरी से हो सकती है, लेकिन इन भोले वाले ग्रामीणों से क्या दुश्मनी, क्या दिक्कत? हम कहां भोले वाले लड़कों से लड़ रहे हैं? हम जो ये पीछे जो बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। ये षड्यंत्रकारी जो भोले वाले लोगों को सामना कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी इनको ही सामना करके इनको बैकफुट पे लाना चाह रहे हैं। ठीक है, सरकार का पक्ष जान लेते हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, सरकार आज जो कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ के गांव में, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, ग्रामीण अपना एक व्यवस्था है और अगर बस्तर की बात करें तो वहाँ पेशा कानून के तहत पंचायत को निर्णय लेने का अधिकार भी है। रही बात जिस प्रकार से आज वहाँ घटना की बात आई है, ग्रामीण कहीं ना कहीं देखिए, धर्म की अगर बात करें तो हर धर्म के लिए अलग अलग जगह, अब चाहे ईसाई धर्म की बात करें तो उनके लिए अलग जो शमशान है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है। और वो धर्मांतरित हुए बहुत पहले, जो आज जिस प्रकार से समाचार में है कि कुछ समय पहले उन्होंने धर्मांतरण किया था। तो पहले भी दिलीप सिंह जूदेव जी जो धर्मांतरित कर लिए गए थे, ऐसे लोग अगर अपने मूल धर्म में वापस आना चाह रहे थे, उनके लिए गृह वापसी का उन्होंने बड़ा अभियान भी चलाया था। ये छत्तीसगढ़ की धरती में जो 32% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है, और कहीं ना कहीं वहां पे जो एक जंगल में जो स्थिति थी, मैं तो कहूंगी कि लंबे समय तक के कांग्रेस का राज था और उनके लिए जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पा रही थी। और पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है ट्राइबल बेल्ट में बहुत तेजी से पनपा, और
आज अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई उन्होंने पंचायत में आवेदन दिया, ठीक है, गांव में बैठक हुई, व्यवस्था हुई, वो चाहते तो दूसरे जगह अपना दफना सकते थे, लेकिन एक मानविकता के नाते उनका ये अपना निर्णय लेना कि भाई हम हिंदू रीति रिवाज से अपना अंतिम संस्कार करेंगे, तो उसमें कहाँ कोई राजनीति है, कहाँ कोई राजनीति है? ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। ठीक है लक्ष्मी, वापस लौटेंगे, जवाब लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, अगर सब लोग अपनी मर्जी से ही वापस सनातन धर्म में वापस आ रहे हैं, जैसा कि कहना है लक्ष्मी वर्मा जी का, तो क्या कोई दिक्कत है? अमन जी, कोई मृत व्यक्ति अपनी मर्जी से वापस आ सकता है क्या? सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा यही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेता अपनी नाकामयाबी का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पर फोड़ते आए हैं, तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सबसे ज्यादा चर्च जो है वो भाजपा की सरकारों में बने, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के प्रकरण जो है भाजपा की सरकारों में बने। ये तो डीलिस्टिंग को लेके बड़ी बड़ी रैलियां निकलवाते थे। 8 महीने की सरकार हो गई, क्या कार्रवाई की डबल इंजन की सरकार में? ये बताया, इनको बताना चाहिए कि 8 महीने में जो जबरिया धर्मांतरण के एक भी FIR ये कहीं किसी थाने में किए हो तो बताएं। मूल बात जो है पवन जी, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। सरकार का संरक्षण जो है गुंडे, बदमाश और अपराधियों को है। देखिए, हमारे कानून में यह व्यवस्था है, सम्मानजनक अंतिम संस्कार जो है हर जाति धर्म के व्यक्ति का अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कई मामलों में, दर्जनों प्रकरण है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अनुच्छेद 21 के दायरे में सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार का अधिकार भी शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि किसी व्यक्ति को उसके मान्यता के अनुसार, धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अभी भाजपा के नेता ये कह रहे थे कि अलग अलग व्यवस्था होती है। शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर अलग से शमशान, अलग से कब्रिस्तान होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक साथ एक जगह होती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए शमशान घोषित किया जाता है, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह बताना चाहिए कि इस तरह से किसी के अधिकार को छीनने का काम, जबरिया किसी संस्कार को बाधित करने का काम यदि कोई करता है तो उसके लिए इनके पास में क्या उपचार है? कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ भाजपा क्या कार्रवाई करेगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी, ये जो सवाल उठाए ये बुनियादी सवाल है कि अगर वहां पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए, वैसे ही गमगीन माहौल होता है, किसी परिवार का एक व्यक्ति चला गया है, उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में नहीं होती, नियंत्रण में नहीं होती हैं। अगर वहां पर कोई मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना? देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जिम्मेदार है। ये नहीं कि कांग्रेस के सरकार के समय जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ, अभी बात कर रहे थे सुरेंद्र वर्मा जी कि चर्च बने हैं, चर्च बनने पे हमारी कभी आपत्ति नहीं रही है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यह चाहे मुस्लिम मिशनरी जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, वो इस प्रदेश में लगातार जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको लालच देके धर्मांतरण का काम कर रही है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पहले वो हिंदू धर्म से वो कहीं वो क्रिश्चियन धर्म में जो है उनके रीति रिवाज को मानने लगे थे। आज वो स्वेच्छा से अगर इस रीति रिवाज को मानने के लिए आ रहे हैं तो उसमें कहाँ कोई कानून व्यवस्था अपना काम करेगी? कानून बिल्कुल अपना काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसा जंगल राज नहीं है, ये विष्णुदेव साय सरकार जो है सुशासन की सरकार है। और हम बिल्कुल धर्मांतरण जो है वो रोकेंगे और जो भी रीति रिवाज जो जिसका जिस धर्म का है वो माने, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ना हम हिंदू के खिलाफ है, ना मुस्लिम के खिलाफ है और ना ईसाई के खिलाफ है, लेकिन सनातन संस्कृति से रचा बसा ये भारत देश है, ये छत्तीसगढ़ देश है। अगर उस पद्धति को, उस संस्कृति को तोड़ने की अगर साजिश होगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरेश जी को मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में एसपी ने और वहां के कमिश्नर ने सरकार को अवगत कराया था, लेकिन सरकार जो है मूक दर्शक बनी रही और उसके कारण बड़ी घटना बस्तर में घटी और भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो 2.5 महीना तक जेल में अंदर रहे। ठीक है लक्ष्मी जी, वापस लौटूंगा। अनिल अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अग्रवाल साहब, सनातन धर्म में तो ये कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
अब आप बताइए कैसे कल्याण होगा एक परिवार में जहां पर एक उसका सदस्य चला गया, इस दुनिया से विदा हो गया है, किस तरीके की वहां पर भावनाएं होंगी और उसको अपने पसंद का अंतिम संस्कार का जो तरीका है वो भी नहीं चुनने दिया जाएगा, तो ये कहां कैसे प्राणियों में सद्भावना आएगी? अनिल जी, यहाँ हम थोड़ा गुमराह हो रहे हैं। जैसे कट गया, फोन कट गया। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी अनिल जी, जवाब पूरा कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। तो अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और समय की भी कमी है। दोनों ही पार्टियों का अपने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का जवाब आप सभी दर्शकों ने सुन ही लिया है। आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आखिरकार सत्ता पक्ष कितना गंभीर है इस मुद्दे को लेकर और क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, अनिल अग्रवाल जी, आप तीनों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। और आइए सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। The immense tourism potential that Madhya Pradesh has to offer to the world. Our 10 richly crafted post-convention tours